1500 वो वीडियोस और फोटोग्राफ साथ में अटैच किए गए होंगे वो रिपोर्ट तैयार करने में। आप ये कह रहे हैं कि मोटा मोटी ये बात साफ तौर पर दिखाई देती है कि व्हाइट वॉश किया गया है, चीजें, चिन्ह, आकृतियां, सिंबल, उनको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की गई है। क्या सर्वे में इस बात का जिक्र किया गया है? जी हाँ, सर्वे में इस बात का जिक्र किया गया। जैसे वो कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर उन्हें एक स्वास्तिक की जैसी आकृति मिली। फिर जब जो मुस्लिम पक्ष है उसका दावा कि नहीं, ये वो नहीं है, स्विच बोर्ड की एक पुरानी जगह है। कुछ जगहों पर जब वो गए हैं तो उन्होंने देखा कि दीवार पर वाइट पेंट की हुई। अब चूंकि वो उस वाइट पेंट को हटा नहीं सकते हैं, चूंकि ऐसा कोर्ट के आदेश में नहीं था, तो कई जगहों पर उन्होंने, विशाल सिंह ने अपनी कमीशन की रिपोर्ट में इस तरफ इशारा किया है कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ढकने, छुपाने के लिए और मिटाने की कोशिशें की गई हैं जो पहले कोई स्ट्रक्चर रहा होगा। गुंबद जो है उसके बारे में भी कह रहे हैं कि उसकी संरचना कुछ ऐसी लगती है, नीचे का हिस्सा जो मंदिर की तरह का दिखता है, ऊपर का स्ट्रक्चर कुछ और तरह का दिखता है। ये सारी बातें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताई हैं। एक नई ईंटों से कुछ कवर करने की बात भी सामने आ रही है, वो क्या है पंकज? जी हाँ, नीचे में तहखाने में जाते हैं तो उन्होंने एक नई ईंट की बनी हुई दीवार है और वो कह रहे हैं कि किसी चीज़ को हो सकता है कि ढकने की कोशिश की गई, क्योंकि उसके आगे उनको कुछ ऐसा दिखा नहीं है। तो जैसा मैं कह रहा था कि कई जगहों पर आप तहखाना, चूंकि आप याद करिए कि इससे पहले जो अजय मिश्र ने जो अपने सर्वे रिपोर्ट दी थी उसमें भी तहखाने के अंदर नहीं जा पाए थे। तहखाने का ताला खुला, अंदर गए तो तमाम तरफ अंदर के हिस्से, बाहर के हिस्से, तमाम जगहों का ब्यौरा दिया है और कई जगहों पर चीज़ों को छिपाने की कोशिश के तौर पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है विशाल सिंह ने। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट में सुनवाई होगी, जब होगी इंतजार किया जाएगा। लेकिन अभी हम ये जानते हैं दो चीजें, कल 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आज सर्वे रिपोर्ट जो सौंपी गई थी वो रिपोर्ट एबीपी न्यूज के पास मौजूद है, उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी एबीपी न्यूज के पास मौजूद है और पंकज बता रहे हैं कि वहां से क्या कुछ चीजें निकल कर आई है। सारे खास मेहमान और यहाँ बनारस की, काशी की, वाराणसी की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां। मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूँ। सबसे पहले स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी, जो कि शंकराचार्य काशी सुमेरु पीठ के विभव त्रिपाठी जी सबसे पहले यहाँ पर पहुँच गए थे, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ अरविंद यादव जी भी हैं, जो कि नेता है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में कुछ और लोग भी जुड़ने वाले हैं, जो काशी को, ज्ञानवापी को और विश्वनाथ मंदिर को, इन सारी के सारे तथ्यों को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हमारे सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वामी जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। रिपोर्ट ये कहती है कि काफी कुछ जो है वो छुपाने की, ढकने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी। भारत का इतिहास आज़ादी से ले लें तो सबसे बड़ा योगदान इस देश में सुभाष चंद्र का था, मंगल पांडे का था, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता और इन विधर्मियों को देश से भगाने का प्रयास किया। और आज भी नास्ति विश्वेश्वर समम लिंगम ब्रह्म भूमंड व्याप्ते, मतलब काशी जो है शिवलिंग पर है, जो पंचकोशात्मक है, जो ज्ञान वापी के रूप में है। ज्ञान मतलब ज्ञान की परिचर्चा, ज्ञान खान अघान कर, जो ज्ञान का केंद्र था। वापी के रूप में था सरोवर, जो यहाँ सूर्य सरोवर था। शक्ति के रूप में दुर्गा सरोवर था। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको पूर्णता ये यकीन है कि वहां पर शिवलिंग ही है? शिवलिंग था, है और भविष्य में दिखेगा। अनेक देवी देवताओं के चित्र भी वहां परिलक्षित हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।